दोस्तों, आज हम आसान भाषा में समझेंगे कि इक्विटी और डेब्ट फंड पे कब और कितना टैक्स लगता है, ताकि आप अपने इनकम टैक्स की प्लानिंग अच्छे से कर सकें। इसके लिए हमें दो चीज़ों का समझना ज़रूरी है। पीरियड ऑफ होल्डिंग, मतलब आपका पैसा कितने पीरियड तक इन्वेस्ट रहा। कैटेगरी ऑफ फंड, आपका फंड इक्विटी फंड है या डेब्ट फंड है। इन्हीं के आधार पर यह तय होता है कि आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देना होगा या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना होगा। इक्विटी फंड, अगर आपका फंड 65% से ज़्यादा पैसा शेयर मार्केट में लगाता है तो उसको इक्विटी फंड बोलते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, अगर आप अपना पैसा 1 साल के अंदर म्यूचुअल फंड से निकाल लेते हैं तो उस पर होने वाले प्रॉफिट को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहते हैं और उस पर 20% इनकम टैक्स लगता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, अगर आप अपना पैसा म्यूचुअल फंड से 1 साल बाद निकालते हैं तो उस पर होने वाले प्रॉफिट को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोलते हैं और उस पर 12.5% टैक्स लगता है। इसमें एक बात बहुत अच्छी है, गवर्नमेंट ने 1,25,000 रुपये तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे छूट दे रखा है। इसका मतलब अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 साल में 1,50,000 रुपये है तो आपको सिर्फ 50,000 रुपये पे टैक्स देना पड़ेगा, 1,25,000 रुपये का एग्जम्पशन मिलेगा। डेब्ट फंड में आप पैसा अभी निकालें या साल भर बाद निकालें या कभी भी निकालें, इसमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का कंसेप्ट नहीं है। ये जो भी आपको इनकम होगा वो आपके टैक्स स्लैब में जोड़ दिया जाएगा और आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से उस पर इनकम टैक्स आपको देना पड़ेगा। इसलिए जब आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखें कि आपका टैक्स स्लैब क्या है, आपका फंड इक्विटी फंड है या आपका डेब्ट फंड है। और अगर आपका इक्विटी फंड है तो आप कम से कम अपना पैसा 1 साल के लिए म्यूचुअल फंड में लगा के रखें ताकि आपको टैक्स कम देना पड़े। साथ ही 1,25,000 रुपये तक का जो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का डिडक्शन मिलता है उसको भी टैक्स प्लानिंग में ज़रूर इंक्लूड करें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें ताकि ऐसा वीडियो आपको और भी रेगुलर बेसिस पे मिल पाए।